Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to PSL 9 special show presented to you by Cadbury Dairy Milk and powered by Cola Next. Multan Sultans, Islamabad United, Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators. Yes, ये लोग सब हैं प्लेऑफ्स में. अभी 2 लीग मैचेस बाकी हैं. सो उसमें बेसिकली ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन होगा नंबर 1, कौन होगा नंबर 2 एंड एवरीवन वांट्स टू बी ऑन द टॉप. तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और क्या ज़बरदस्त मैच खेला गया कल. वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लूँ. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी. वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी. सो आई थिंक सबसे पहले सिक्को बातें यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऑन द टेबल. तो पॉइंट्स टेबल को एक दफ़ा बिग स्क्रीन पे भी दिखाते हैं तो दिलचस्प हो जाएगा. यू नो एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन नंबर 1 और नंबर 2. मुल्तान सुल्तान को अपनी जगह से हटाना चाहते हैं. देखो बात इसलिए कि इसमें प्लेऑफ्स इज़ अ वेरी गुड आइडिया. जहाँ से भी शुरू हुआ, मैंने सुना फुटबॉल से ये शायद शुरू हुआ है. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. उसमें नंबर 1 और 2 को एक एडवांटेज होता है, वो क्वालिफायर्स में जाते हैं तो उसमें जो है उनको एक मौका और मिल जाता है. और 3 और 4 जो हैं वो एलिमिनेटर्स में आ जाते हैं. तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो 1 और 2 हो जाए. तो उसके अंदर जो उस वक्त जंग चल रही है, वो मुल्तान का भी एक मैच है, उनके 12 हैं. अगर वो हार जाते हैं और क्वेटा जीत जाता है तो क्वेटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर पेशावर जीत जाता है तो वो ऊपर आ जाएगा. तो हर एक ये जो आखिरी के 2 मैच हैं, ये वो ऐसे मैच नहीं है कि जो इनकी They're not a dead rubber. They are a dead rubber, but everyone wants to. मगर वैल्यू है उसकी. हाँ, वैल्यू है. वो किसी के भी कोई पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं. लाहौर वालों ने बड़ी कोशिश की मगर नहीं कर सके. तो यहाँ पर कोई ना कोई किसी को इस पोजीशन पे ले आएगा कि जो कि इतनी मज़ेदार नहीं होगी उनके लिए. तो हर एक की ख्वाहिश होगी कि 1 और 2 पे आ जाए. हाँ, सो जस्ट अ रिमाइंडर, आज कौन सा मैच खेला जाएगा. कराची किंग्स आज फेस करेंगे पेशावर ज़ल्मी को. 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा. सो दैट्स टुडेज मैच. एंड फिर ऑफ कोर्स कल लीग मैच जो दूसरा वाला खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा. सो येस, इंटरेस्टिंग सिचुएशन देयर. एंड रज़ाक, यू नो आई थिंक सब विश कर रहे हैं, विशफुल, ये दिस इज द मैच टुडे. ऑलराइट, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. एंड आई थिंक रज़ाक सबकी विशफुल थिंकिंग है और इवन बाबर आजम भी चाह रहे हैं कि फाइनल में पेशावर ज़ल्मी फेस करे मुल्तान सुल्तान को. बट बाकी 2 टीम्स को कोई हल्का लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे बोथ हैव एडेड सो मच वैल्यू टू द टूर्नामेंट. क्वेटा ग्लैडिएटर्स थ्रेटनिंग है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप राइट ऑफ तो नहीं कर सकते. देखिए फातिमा, हम सब की ख्वाहिश यही थी कि ज़रा बिल्कुल ना एक्साइटमेंट ज़्यादा पैदा हो PSL में और मैचेस ऐसे हों कि आखिरी दिन तक ये पता चलेगी कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है, कौन सी टीम बाहर हो रही है. और जो कल का मैच हुआ है उसके बाद ये अब आ गया कि मुल्तान अगर मैच हारती है तो मुल्तान भी तीसरे नंबर पे जा सकती है अगर क्वेटा और पेशावर अपने मैच जीतती है. तो ये एक्साइटमेंट तो आ गई है, पर ये बड़ा सेटबैक मैं समझता हूँ कि थोड़ी दुख की बात ये कराची और बैठे बैठे बाहर हो गई है कराची के लिए ये, क्योंकि उनकी लक ने साथ दिया. जो लास्ट मैच जीता उन्होंने आखिरी बॉल पे शोएब मलिक ने चौका मारा और बैठे बैठे वो बाहर हो गए. तो मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है कि जिसकी वजह से कराची बाहर हो गई. एब्सोल्युटली. एंड या क्रेडिट तो सब एक दूसरे को देते रहेंगे और डिसक्रेडिट भी करेंगे. आज शाहीन शाह अफरीदी की भी मैंने फुटेज देखी, ड्रेसिंग रूम में गुड बाय कर रहे थे. कल अपने आप को उन्हें प्रमोट भी किया, हाफ सेंचुरी भी स्कोर की. सो बस आई गेस टू लेट फॉर लाहौर कलंदर्स. कोई शक नहीं फातिमा इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर पे ज़्यादा बात इसलिए करना बनती नहीं है कि एक टीम जो लगातार 3 फाइनल खेली है, एक टीम जो लगातार 2 मरतबा चैम्पियन बनी है, टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जिसने अपने एजाज़ का कामयाब अंदाज में दिफा किया. और गलतियाँ उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं है और गलतियों से सीखने का उनको मौका मिलेगा. लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की वो मकबूल तरीन फ्रेंचाइज थे, हैं और रहेंगे. और इस सीरीज़ में वो सिर्फ एक ही मैच जीत सके. लेकिन जो एक अहम पहलू है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 का, जो गैर मुल्की खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट में अटेंडेंस है, इस टूर्नामेंट का टेक ऑफ है और इस टूर्नामेंट के हवाले से जो लोगों के कंसर्न हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है. ख़ास तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, उस टूर्नामेंट में 2 ऐसे मैच हुए जहां जो फ्रेंचाइजीज़ थी वो 2 ओवरसीज़ प्लेयर के साथ मैदान में उतरी और उन्होंने टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ली, क्योंकि खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे या अगर उनके खिलाड़ी थे स्क्वाड में तो उन्होंने उससे बेहतर ये समझा कि हम लोकल प्लेयर्स के साथ जाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं. फिर इस टूर्नामेंट के दौरान आपने देखा कि कैरन पोलार्ड अपनी एक निजी मसरूफियत की वजह से जो है वो पड़ोसी मुल्क चले गए. फिर उस्मान खान को UAE वापस जाना पड़ा. ड्यूरिंग टूर्नामेंट बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो चले गए. तो ये वो चीज़ें थीं
जो कि आगे आकर आपको सोचना होगा, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों की इस टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर परफॉर्मेंस आपको खासी बेहतर दिखाई दी। जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट हमारे पास बड़ा टैलेंट है, अहलियत है, सलाहियत है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में और हमारी परफॉर्मेंस में अगर मैं ये कहूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसमें मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बात है। वैंडर डूसन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे वो आपके सामने है, कैरन पोलार्ड जिस तरह छक्का मारते थे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आपने देखा कि ओवर द टॉप अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कमाल बल्लेबाजी करते थे, और जब बॉलर्स के ऊपर इनका दिन होता था तो फिर वो सिर्फ अल्लाह से पनाह ही मांगता था। तो ओवर द टॉप जो है वो इस टूर्नामेंट में बाउंड्री लंबी हो गई थी। आपने देखा कि बैट्समैन जो है वो कोशिश नहीं कर रहे थे स्पिनर को निकल कर खेलने की, लेकिन लेग साइड पर, ऑफ साइड पर बाउंड्री एज़ कम्पेयर स्टेट छोटी थी, तो वहाँ पर आपको शॉट लगते हुए दिखाई दिए। फिर इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि कराची में वही अटेंडेंस का मसला, वही लोगों की अदम दिलचस्पी। अब टूर्नामेंट जो है वो आखिरी मरहले में जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक में वैसे ही नाइट टूर्नामेंट में लोगों की दिलचस्पी का पहलू रहता है, तो कुछ आखिरी मैच होने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट के जो रमज़ानुल मुबारक में होने वाले मैचेस हैं उनकी अच्छी टीआरपी आएगी। ना मुझे भी एक फीलिंग थी कि कराची विल नॉट डिसअपॉइंट होपफुली, बट ये सब कल के जो एक ज़बरदस्त मैच हुआ, ऐसे मैचेस तो होने मुझे बहुत मज़ा आया। आई मीन सऊद शकील के 88, मोहम्मद वसीम का छक्का टू शाहीन शाफरीदी, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। इट वाज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। एंड आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब इस मरहले में या प्लेऑफ्स में 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आए हैं। जी हाँ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 3 साल बाद आया, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि अपने हेड कोच मोइन खान को तब्दील किया, कप्तान सरफराज को तब्दील किया, और फाइनली जो तब्दीली थी वो उनको रास आ गई। लेकिन फातिमा, कल वाकई संडे को जो लोग पिंडी स्टेडियम गए या नेशनल स्टेडियम आए उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन दोनों में अगर आप कंट्रास्ट देखें कि पिंडी स्टेडियम हाउसफुल था, नेशनल स्टेडियम में सबसे पुअर अटेंडेंस थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आज मैचेस रात 9 बजे आज से शुरू होंगे। अब ये सबसे बड़ा मसला ये होगा कि कराची के क्राउड को रमजान के फर्स्ट वीक में किस तरह वो ग्राउंड में लाते हैं। हालांकि क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, बड़े क्रंच मैचेस हो रहे हैं, लेकिन क्राउड का डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि जो 2 पॉपुलर टीमें हैं, लाहौर कलंदर्स नो डाउट जिस तरह याया कह रहे थे कि पॉपुलर है, तो दोनों टीमें, कराची किंग्स भी बाहर हो गई, लाहौर भी बाहर हो गई, तो क्रिकेट तो अच्छी है, लेकिन अब देखना है कि जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को शेड्यूल किया है, मेरे ख्याल में अगर कराची और पिंडी के मैचेस साथ साथ पीसीबी चलाता, ये टूर्नामेंट रमजान से पहले या रमजान के एक आध रोजे में खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये टूर्नामेंट लेकर गए 18 को, और 18 को भी वर्किंग डे है। मंडे को मुझे समझ नहीं आया कि संडे को फाइनल नहीं कराया, मंडे को करवा रहे, तो इस टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से काफी सवाल है। हालांकि टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है। एंड रज़ाक, थोड़ा सा हम लोग वापस कल के मैच की बात करते हैं। मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी योर फीड। हाँ ठीक है, पहले एक चीज़ और, मैं भट्टी साहब आप लोग सब वहाँ पे ग्राउंड में थे, एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, अगर नकवी साहब तक हमारा पैगाम पहुँच जाए, कि कराची की स्टेडियम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि टिकट ख़रीद के अंदर आएँ। वहाँ कोई बूथ नहीं है, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर भी काम कर ले, देखें लोग तरावियाँ पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ने के बाद उमूमन लोग जो हैं वो नाइट आउट करते हैं। अगर वो लोग कहेंगे चलो आप मैच देखने चलें, तो वहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई बूथ नहीं है जहाँ से वो टिकट खरीद सकें। अगर ये भी थोड़ा सा कर लें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है लोग आना शुरू हो जाएँ, टिकटों की कीमतें बिल्कुल कम कर दें तो लोग आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। वरना देखें तरावी तो कोई नहीं छोड़ेगा, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। तो वो जब निकलते हैं ना वहाँ से तरावियों के बाद, फिर वो आ सकते हैं। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट है पीसीबी से कि वहाँ पे ज़रूर एक बूथ लगाएं। ठीक है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया सिको। एंड ऑल्सो फील मैच को बिग स्क्रीन पे भी स्टेडियम के अंदर दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपकी सीटिंग ऐसी होती है कि आपको मैच नहीं दिख रहा होता है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं गई थी और मुझे बिग स्क्रीन पे मैच नहीं दिख रहा, सो आई रियली मिस्ड आउट। सो दीज 2 थिंग्स फीडबैक है। बट एनीवे, आप देख रहे हैं PSL 9 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। हम लोग एक क्विक ब्रेक, और जो कल मैच खेला गया क्वेटा ग्लैडिएटर्स, वी हैव टू टॉक मोर अबाउट दैट, सो स्टे विद अस। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग कल के मैच की बात कर रहे थे जो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। एंड सिको, इट वाज अ ग्रेट शो, आई मीन गुड शो बाय सऊद शकील। कल शाहीन शाफरीदी ने भी अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 5 डिड हाफ सेंचुरी। सो इट वाज अ ग्रेट मैच बाय द वे, और स्कोर कार्ड भी साथ दिखा रहा है। हमेशा कहता हूँ जो मैच फिनिश करता है वो अच्छा प्लेयर होता है। सो दैट वाज सऊद शकील। सऊद शकील। अब मैंने आजम का भी उस दिन मैंने कहा था, बेटा आप मैच फिनिश करने की कोशिश करो। देखें 232 उन्होंने चेस किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उधर सब ने किया। इमाद ने
आकर नीचे कर दिया आखिरकार 30 रन से। फ़हीम ने भी 23 रन के, आज़म नहीं रन कर सके। तो आज़म को इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, उसको अब मैच फिनिश करने की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कल साउथ शकील ने किया, 88 नॉट आउट के, बहुत ज़बरदस्त खेला, बहुत अच्छा खेला, लेके टीम को गया। मुझे जो एतराज़ है, हो सकता है बग़ैर किसी शक के जो कंट्रीब्यूशन लाहौर कलंदर की क्रिकेट में है वो किसी फ्रेंचाइज की नहीं है, बग़ैर किसी शक के कोई दूसरी राय नहीं है जो जितना वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं यंगस्टर्स को। मगर यहाँ पर थोड़ा सा हमें इतना तो हक होना चाहिए, हमारी फेवरेट टीम है, हम सब उसको पसंद करते हैं कि वो क्यों हारी। मैं बिल्कुल, मुझे एतराज़ है, उन्होंने 50 कर दिए शाहीन ने। और मेरा एक सवाल होगा जब मैं बात ख़त्म करूँगा, सबसे पूछूंगा कि उन्होंने 50 ज़रूर किए, मगर जब आपके पास सिकंदर रज़ा को आपने रखा हुआ, यानी कि वो इस काबिल नहीं है, तो आपने रखा क्यों? वीज़ा रखा हुआ था आपने, वो इस काबिल नहीं है। और यही चीज़ पाकिस्तान टीम के साथ होती है, अचानक आप ऊपर चले जाते हैं, जो बेचारा इफ्तिखार है वहाँ नीचे खेलने वाला, वो सब रह जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर देना पड़ेगा। और मुझे कल समझ भी नहीं आया कि ज़मान अनफिट थे कि सिर्फ उन्होंने 2 ओवर कराए, 10 रन दिए, उससे ओवर क्यों नहीं कराया गया? अच्छा, मेरी एक सबसे सवाल है वो ये है कि ये जो आजकल नया, रज़ाक से मैं ज़रूर पूछूंगा, रज़ाक ये और कायनात है? नहीं, कायनात आज नहीं है। रज़ाक, ये जो लड़कों ने अब ये होठों पे उंगली रख के सबको इशारे करने शुरू किए, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? इसका क्या हमें वो खामोश कराना चाहते हैं? किसको क्या कहना चाहते हैं? हर शख्स आजकल यही कर रहा है, क्या लॉजिक है? क्रिटिक्स को खामोश, हर एक से वो क्रिटिक्स को कैसे खामोश करेंगे? अभी तो जिंदगी खत्म तो नहीं हुई ना, अभी तो चल रही है। चले रज़ाक के पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं ना। हाँ जी, सवाल हो गया, अभी करना है आपने फातिमा? नहीं, हो गया है सवाल। तो फातिमा, पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है और पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा, जब उस दिन अब्दुल्ला शफीक ने उंगली रखी मुंह पे, तो रमीज राजा ने फौरन टीवी पे कहा कि भाई मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। तो वो सिक्कू भाई बात सही कह रहे, वो अपने क्रिटिक्स को कह रहे हैं कि मुंह पे उंगलियां रख के खामोश कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस दें। आप मीडिया से हेड ऑन ना हो, मीडिया अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करें। मगर भट्टी साहब, अभी तो उनकी मतलब क्रिकेट तो चल रही है, कब तक खामोश कराएंगे? ठीक है, नहीं, बस ये हमारे प्लेयर्स जो है, आपको पता है ना कि वो फिर सोशल मीडिया वगैरह पे इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि मजबूरन वो फिर आते हैं और जवाब देते हैं और फिर फंस भी जाते हैं कई बार। तो मेरे ख्याल में वो क्रिकेट खेले। अच्छा, वैसे सवाल रज़ाक से था, प्लीज रज़ाक आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ले। नहीं, देखिए वो हर बंदे की अपनी सोच होती है, इसको तो चलो कोई नहीं। बस जो अभी कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर के मैच की हो रही है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि लाहौर ने जिस तरह की बैटिंग की है वो आपको स्टैंडर्ड नहीं थी, और 166 टोटल इस ट्रैक पे इतना ज़्यादा स्कोर नहीं था। और बिल्कुल ही इन्होंने जो क्रिकेट को ना बिल्कुल अपने तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दी है। कप्तान का फर्ज ये होता है कि प्लेयर को यूटिलाइज करना, कप्तान का ये फर्ज नहीं होता कि अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें। और मेरी शाहीन से यही रिक्वेस्ट यही है कि अपना फोकस सिर्फ बॉलिंग पे रखें, क्योंकि अगर वो बैटिंग पे बॉलिंग अपना फोकस करेंगे तो ये उनके मसल अभी डेवलप नहीं है, बॉलिंग इफेक्ट कर जाएगी। इरफान पठान के साथ ऐसा हुआ, उसको भी ऑलराउंडर बनाने के चक्करों में उन्होंने उसकी बॉलिंग भी बिल्कुल डाउन चली गई। और हमने देखा है जिस मैच में ज़मान ने आखिरी बॉल पे चौका खाया है शोएब मलिक से, तो उससे चौके से पहले 2-3 मिनट की जो उन्होंने बात की है ज़मान से, तो जब उन पे टाइम आया है आखिरी बॉल पे 4 चाहिए, तो फिर उन्होंने अपना माइंड बता दिया कि जी मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, किस तरह का हूँ, मैंने कहाँ पे बॉल करना है, कहाँ पे बॉल कर दिया। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ना, ये क्रिकेट के इनको नुकसान देगी। हम जो देखते हैं ग्राउंड में वही हम अब यहाँ बयान करते हैं, हमारा पर्सनली किसी से कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, दुनिया के नंबर 1 T20 के बॉलर है, बड़ी जबरदस्त उनकी पेस है, हर चीज है। पर ये कि जो क्रिकेट को है ना, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास अच्छे प्लेयर होने के बावजूद आप खुद ऊपर अप दी ऑर्डर आते हैं, जिससे स्कोर टोटल जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से साउथ शकील को एक एडवांटेज मिला कि उनका स्ट्राइक रेट चेक कर लें। जो बैट्समैन थ्रू आउट बैट कैरी करता है 135 स्कोर करता है, 135 की एवरेज स्कोर करता है, तो आप खुद ही समझ जाएं, एज ए क्रिकेटर समझ जाएं कि वो कितना को बड़ा टोटल होगा। टोटल ये होता है कि जो इस्लामाबाद ने चेज किया है 228, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। ये आजकल की डिमांड है। हम अपनी जो क्रिकेट की T20 का मेरिट चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके मुताबिक नहीं हम खेलते, हम लो खेल रहे हैं। इसलिए जब ICC के टूर्नामेंट में जाते हैं
वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है। हमें जो भी टीम 170-80 करती है तो हमारे लिए मुश्किल होता है। जब हम बैटिंग करते हैं तो हमारा होता है 155-60 का स्कोर करते हैं। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी, हाईलाइट करनी पड़ेंगी। और लाहौर कलंदर की अगर बात करते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, इसको आप बैड लक नहीं कह सकते। बैड लक 1 या 2 या 3 मैचों में होती है, ये 8-9 मैचों में बैड लक नहीं होती है आपके साथ। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। आप अपने प्लेयरों को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप यहाँ दाद देखें, अगर वो छक्के मार से लाते हैं उनकी बारी नहीं आती। डेविड वीजा है, उनकी बारी नहीं आती। सिकंदर रजा है, वो उनकी बारी देख लें कैसे आ रही है। तो जहां पे स्कोर आपने ज्यादा करना होता है वहां पे आप स्कोर कम करते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी आखिरी बॉल पे चौका या छक्का लगता है। तो क्रिकेट दिखाती है कि जी आपकी जैसी सोच होगी, जैसा आप सोचते हैं, ये अगर अच्छा है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो फिर गलत ऑपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा। आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। और अब ये जो 4 टीम्स प्लेऑफ्स में जाएगी, कप्तानी इन चारों में जो सबसे बेस्ट कैप्टनसी करेगा और राइट डिसीजंस करेगा राइट टाइम, they will win the final and that's as easy as that is. And और आई थिंक मैंने थोड़ी सी बात करनी थी मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैच के बारे में भी, क्योंकि हमने बहुत कोयटा ग्लैडिएटर्स की कर ली, बट आई थिंक लाहौर कलंदर्स का हम लोग लास्ट ब्रेक में ज़रूर बात करेंगे और कराची किंग्स का कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच जो मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेलेगा। आई मीन सब चर्चा एक ही बंदे का है, उस्मान खान। बिल्कुल ठीक कहा फातिमा, लेकिन उस्मान खान ने एक इनिंग जो है वो लाहौर में खेली, एक इनिंग पिंडी में खेली। और पिंडी में ना तो पहली बार 200 पे 200 चेज़ हुआ है, इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह के रन्स बनते रहे हैं। और कराची, मुल्तान और कद्दाफ़ी के मुकाबले में पिंडी एक छोटा क्रिकेट स्टेडियम है। कल जो वहाँ पर पिच थी वो बिल्कुल बैट्समैन को अलाउ कर रही थी कि आप फ्री जाकर खेलें। आप कॉलन मनरो को देख सकते हैं, पिछले उनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। जिस मैच में आज़म ने 30 पे 75 किए, उस मैच में कॉलन मनरो ने 50 प्लस किए थे, लेकिन वो किस तरह खेले थे। लेकिन कल जहाँ वो जैसे अटैक करना चाह रहे थे वो आपको करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब एक अहम बात जो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ वो ये कि टूर्नामेंट के अब आखिरी 4 टीमों में मुल्तान सुल्तान, कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के साथ जो चौथी टीम है वो आ चुकी है पेशावर ज़ल्मी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि इन चारों टीमों की जो बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रही है। और इन चारों टीमों की बॉलिंग में कोयटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम है जिसकी बॉलिंग कदरे बेहतर है। आपने कल बॉलिंग देख ली, नसीम शाह भी आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे थे और बार बार सिकंदर बग नसीम शाह की परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपने कल देख लिया, कल जिस तरह उनको उस्मान खान ने हैंडल किया, टैकल किया, अटैक किया। फिर उसके बाद अगर आप बात करें मुल्तान सुल्तान की, कल मोहम्मद अली एक अच्छे शेप में नज़र आए, लेकिन जब से वो मुल्तान से बाहर निकले हैं वो उतने इफेक्टिव आपको दिखाई दे नहीं रहे। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी, तो इन चारों टीमों में सबसे वीक बॉलिंग अटैक जो है वो पेशावर ज़ल्मी का है। और इस टूर्नामेंट में नोटिस किया गया है कि बाउंड्री लाइन से डैरन सेमी कप्तानी कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फुटबॉल तो नहीं है कि फ़ुटबॉल में होता है इस तरह के कोच जो है वो आके आपको हिदायत देता है, मिडफील्डर को, डिफेंडर को बता रहा होता है। लेकिन बहरहाल इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि डैरन सेमी जो है बाउंड्री लाइन से कप्तानी कर रहे थे। तो इस टूर्नामेंट में अब बड़ा दिलचस्प होगा कि नेशनल स्टेडियम कराची में टूर्नामेंट कहाँ रुख इख्तियार करता है। लेकिन चारों टीमों में कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान में कोयटा ग्लैडिएटर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हर टीम के मुकाबले में उनकी बॉलिंग कदरे बेहतर है। एब्सोल्युटली राइट। कॉलन मनरो बाय द वे जो ने 84 रन्स बनाए, ही वाज इंजर्ड, है ना? तो अमेजिंग बाय दैट। बट ओके, वन वर्ड बिकॉज़ मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। हम क्रिकेट के अंदर तो फिर ब्रेक के बाद चलिए ठीक है, विल टेक अ क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे, विल टॉक अबाउट कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स दिस टाइम अराउंड। ऑल ऑफ दिस आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। 2 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स का इस सब बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच लगी, लग रहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट व्हाट वाज द रीज़न लाहौर कलंदर्स के डिक्लाइन का? तो आई थिंक हमारे एनालिस्ट हमें बताना चाहेंगे। एंड सिको, लेट्स कम स्ट्रेट टू यू, व्हाट वेंट रॉन्ग विद लाहौर कलंदर्स एंड ऑफ कोर्स कराची किंग्स की भी बात करें। देखो, एक तो उनकी कप्तानी, ओवर कॉन्फिडेंस, हमने पहले बात की थी, मैंने बल्कि कलंदर के कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी। दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। इस पोजीशन में भी थे मगर फिर भी हंसी मजाक कर रहे थे, चुकते लगा रहे थे, बड़े ठीक ठाक जुकते उन्होंने मुझे लगाए। तो मतलब ये अच्छी बात है कि वो हार गए, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर ही हम ट्राई करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा उन कप्तान का जो है वो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया उनकी कप्तानी का, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी जैसे मैंने कहा, मुझे इंडोर्स किया रज़ाक ने भी कि हमें बैटिंग ऑर्डर में देखें, जहांदाद को भी ऊपर, मैंने भूल गया था उसका नाम, रज़ाक को आपने नहीं भेजा, वीज़ा को नहीं भेजा, जहांदाद को जो तेज़ खेलने, शाहीन जिस तरह बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह पाँव रख के मारते हैं, वो अच्छी जगह अच्छे बॉलरों के सामने नहीं मार सकेंगे। उनका पैर कहीं गिरता है, बल्ला कहाँ होता है, जिस तरह वो मारते हैं, ये
मतलब क्लब क्रिकेट में छोटी टीमों के मैच में तो उनके हिटें लग गई हैं, स्पिनर को लग जाएंगी, मगर जहाँ तिखे बॉलर आएंगे, जहाँ पे जो सब देख रहे हैं, उनको सब ने फिल्में बना के रखी होती हैं, तो आपको इतना नहीं होता, आप अपनी पोजीशन पे नीचे ही आए, नीचे आके कंट्रीब्यूट करें, जैसे नसीम शाह ने 2 मैच जिता दे, फेयर इनफ। तो ये चीज़ें, मगर जो लाहौर की कंट्रीब्यूशन फॉर द क्रिकेट है उस पर कोई शक और वो उस पर नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो मैं याया ने बात की ना कि वो सैमी बहार से जो है, एक क्रिकेट में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे, कई कोचेज़ ऐसे होते थे, बड़े सीनियर बैठे होते, तो हमें मैसेजेस भेजते थे कि यार ये कर लो, तुम ये कर रहे हो, वहाँ से इशारा करते थे कि तुम इससे बॉल करा लो, उससे बॉल, ये चीज़ें चलती हैं। ये हमारे यहाँ ये रीत है कि जो कप्तान नीचे उतर जाता है तो क्रिकेट के अंदर वही कंट्रोल करता है, मगर बाहर से पर्चियाँ भी जाती हैं, इस तरह भी होता है। तो हमने जो पहले ही जिक्र किया था कि बाबर थोड़े से उनमें उनको सीखना है कप्तानी, तो वो अच्छा है, सीख ठीक है, ओके, गुड फॉर हिम। चले भट्टी साहब से भी ले लेते हैं अब कमेंट। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है कि मेन वजह क्या थी लाहौर कलंदर्स के नॉट बीइंग सक्सेसफुल इन दिस टूर्नामेंट, एंड स्पेशली कराची किंग्स एज वेल? कराची किंग्स के फॉलोअर्स और फैंस वो लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। देखिए फातिमा, लाहौर कलंदर्स की अगर पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखें जब वो चैंपियन बने, तो फखर जमान उनके मेन एंकर रोल प्ले कर रहे थे टॉप से। इस बार फखर जमान काफी स्ट्रगल कर रहे थे, और कल से पहले जो मैच था उन्होंने 50 रन बनाए, कल अनफिट हो गए। तो मेरा ख्याल उनकी बैटिंग के बड़े मसाइल थे। डेविड वीजे अब वो अपना प्राइम गुजार चुके, शायद अब डेविड वीजे को उनको खुदाफिज कहना पड़ेगा। फिर सिकंदर रजा इस टूर्नामेंट से एक दिन पहले IL T20 का फाइनल हुआ, वहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, यहाँ पर उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ इनके थिंक टैंक ने ऐसी गलतियां की, जब वो इस टूर्नामेंट के बाद, अब चूंकि उनकी कैंपेन खत्म हो गई, तो वो यकीनी तौर पर आकिब जावेद और शाहीन शाह अफरीदी ये देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ उनसे गलतियां हुई। लेकिन बहरहाल गलतियां तो उनसे हुई। लेकिन कराची किंग्स का जहां तक ताल्लुक है, कप्तानी शान मसूद नो डाउट पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, लेकिन अगर उनके टॉप 4 बैट्समैन आप देखें, शान मसूद, जेम्स विंस, शोएब मलिक, ये स्ट्रगल करते रहे। फिर कैरन पोलार्ड बीच में कभी वो जा रहे हैं, कभी उनकी अपनी परफॉर्मेंस खराब थी। तो मेरा ख्याल कराची किंग्स का भी कॉम्बिनेशन जो था वो इतना अच्छा बन नहीं सका। तो इन दोनों टीमों को अब, हालांकि इस बार उन्होंने शान मसूद को चेंज किया और फिल सिमंस को हेड कोच लेकर आए, लेकिन ये मंत्रा जो था ये भी कामयाब नहीं हो सका। तो अब सीजन के एंड पे दोनों को बैठकर फिर सोचना होगा कि नेक्स्ट सीजन में कहां हमें बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद का परफॉर्म ना करना एक बड़ी वजह थी कि कप्तान फ्रंट से लीड नहीं कर सके और पूरी टीम गिर गई। ठीक है, एक चीज जल्दी से, कराची के लिए इरफान नियाजी, ही वाज प्लेइंग वेल। कप्तान या टीम मैनेजमेंट को फ़ौरन देख लेना चाहिए कि जो लड़का टूर्नामेंट शुरू हुआ है, उसके बल्ले पे गेंद आ रहा है, अच्छा खेल रहा है, उसको फ़ौरन प्रमोट करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। प्रमोट ना करें, यूटिलाइज करना चाहिए। आई विल यूज़ द वर्ड यूटिलाइज करना। उन्होंने उन्होंने नहीं किया, ये भी एक उनका फॉल्ट था। उनके पास था मौजूद लड़का। एंड रज़ाक, आई थिंक जो हमने पैटर्न देखा लाहौर कलंदर्स का अभी थ्रू आउट, वो दैट वाज बैटिंग एंड देन डेथ ओवर्स पे बॉलिंग, बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। और आप ऑन पेपर देखो तो उससे ज़्यादा एक्साइटिंग कोई टीम आपको नजर नहीं आती। नहीं, डेफिनेटली फातिमा, देखिए ये जो कप्तानी होती है ना, कप्तान का मतलब ये होता है कि वो यंगस्टर के पीछे रह के उनको प्रमोट करे, उनको अच्छा यूटिलाइज करे, जहाँ जरूरत पड़े, हाँ जहाँ देखा है कि आप सीनियर की जरूरत है वहां पे अपने आप को यूटिलाइज किया जाए। पर यहाँ पे कुछ चीजें हमें और नजर आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे अब शाहीन की परफॉर्मेंस पर किसी को डाउट नहीं है, वो तो पाकिस्तान के मेन रेगुलर बॉलर हैं, प्लेयर हैं, कप्तान भी है T20 में। तो उनका फर्ज बनता था कि प्लेयरों को अच्छी तरह प्रमोट करें, वो अपनी बैटिंग को नीचे रखें, जो मेन बैट्समैन उनको यूटिलाइज किया जाए। अब उनके 50 रन हमने क्या करने हैं, जिसमें स्ट्राइक रेट 161 है उनका, और 166 रन उन्होंने किए हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि हालांकि उस विकेट पे ये इतना टोटल डिफेंडेबल है कि नहीं है, और नॉट इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है तो आखिरी बॉल पे मैच चला गया है, पर फिर रिजल्ट जो है वो उनकी फेवर में गया है क्वेटा ग्लैडिएटर की। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो कप्तान का मतलब ये होता है कि कप्तानी का मतलब अपने आप को यूटिलाइज करना नहीं होता, प्लेयर्स को यूटिलाइज करना होता है, उनको चांस देना होता है। ये बड़ा अच्छा एक साइन होता है। जैसे वसीम अकरम थे, जब हम आए थे तो वो हमें यूटिलाइज करते थे ऐसे मौके पर जहां पे टेंस सिचुएशन होती थी, तो हमें अच्छा लगता था
हमारा दिल करता था खेलने को, वो अपने आप को हमारी जगह पे नहीं लेके आते। तो ये कप्तानी का एक फर्ज है। जब आप देखें ना, मैं समझता हूँ अब डेविड विजे क्या सोच रहे होंगे, सिकंदर रजा क्या सोच रहे होंगे, जब वो पैर करके बैठे हुए हैं और शाहीन खुद जा रहे हैं, तो ये तो फिर वो थोड़ा सा ना हार्ड फीलिंग होती है। ये अच्छा साइन नहीं होता किसी भी टीम के लिए। And yeah, what's your आपका भी point of view मालूम कि what went wrong? Kings and Qalandars, most exciting teams, disappointing results. वो फातिमा पंजाबी में कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। पंजाबी में बोले ना, उर्दू में क्या आप बोले? आप बोले, आप अच्छा बोलेंगी, आप बोलेंगी। आप मुझे पहले से प्रेप करना पड़ेगा, मगर मैं कल आके बताऊंगी। रजाक भी कर ले। रजाक पता कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन नहीं, नहीं। वाह नहीं, सुनो भाई, बाबा पंजाब से चलो बोलिए। ਮੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ बड़े ही जालिम सी ते सानू ही मरन दा शौक सी। तो ये जुगत मसला कर रहे just totally changed. जी जी आइए प्लीज तो कंटिन्यू। ये मसला है, आपके पास रिसोर्सेज सारे थे, आपके पास एबिलिटी में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी, और ये आप नहीं कह सकते कि क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्प्रेरी। बिल्कुल रज़ाक ने खुलासा किया, माजिद भट्टी एंड सिकंदर बख्त ने। तो मैंने उसको आपको पैराए में बता दिया कि ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था, शहर के लोग भी जालिम थे, तो आपने अहम मौक़ों पर गलत फ़ैसले किए, जो कि आपको फ़ैसला जो है आपको फिर पे करना पड़ा है टूर्नामेंट से बाहर होकर। ओके एनीवे चले अब वापस लेट्स कम बैक टू द पॉइंट्स टेबल। एक दफ़ा फिर आपको दिखाते भी हम बिग स्क्रीन पे। सो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़लमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई मीन नो सरप्राइजेस देयर। बट सिकू जैसे याया ने वीकनेस बताई सब टीम्स की, बॉलिंग की भी, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कहते हैं बेस्ट। व्हाट डू यू थिंक इज मुल्तान सुल्तान्स वीकनेस फॉर इंस्टेंस जो टॉप पे हैं? देखो मैं ये समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हों, आपके पास स्पिनर्स होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू हैव 2 गुड स्पिनर्स जो आपको जो है सपोर्ट करें। इस खत्ते के अंदर आप आकर खेल रहे हो और अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं ना, तो आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं। और मुझे नहीं पता था, एकदम से आप मुल्तान का पूछ लोगे। और उसमें देखें नसीम शाह, यही है ना, नसीम शाह वाले हैं ना ये लोग? नहीं, उसामा मीर, अच्छा अब्बास उसामा मीर ने पिछले मैच में बहुत मुल्तान वाली बुक दूसरी है, वो पड़ी पीछे। क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसामा मीर ने पिछले मैच में 68 रन खाए 4 ओवर्स के अंदर। तो इनके पास जो है ना स्पिनर्स का मोहम्मद अली, जॉर्डन वेली ये तो हैं, अब्बास भी हैं, मगर इनके पास स्पिनर एक और होना चाहिए। है ना इनके पास खुशदिल शाह? अब वो खेलता कहाँ है, खिलाया कहाँ है? लास्ट मैच में नहीं खिलाया। हाँ ना, नहीं खेला ना, पिछला मैच देख रहा हूँ मैं, तो उसमें वो नहीं खेला है। तो So इनको जो है हाँ। जब भी जो भी टीमें यहाँ खेलती हैं, मैं अगले PSL के लिए भी लोगों को ये एडवाइस कर सकता हूँ कि लुक फॉर गुड स्पिनर्स। हमने एक लिस्ट तो बनाई हुई है, वो एंड में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वो मेहरान बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है हमारे पास, इब्रार ने अच्छी गेंदें कर ली हैं, ठीक ठाक की है, मगर वो अनफिट हो गया था, हमें पता। बट वन थिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान इज दैट रिजवान्स कैप्टेंसी इट्स जस्ट आई थिंक इट्स बहुत मजा आता है। हाँ खुल के कर रहे हैं। हाँ, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। हमारे एनालिस्ट ने तो अपनी प्रेडिक्शंस दे दी है, हम आपको मिलेंगे कल, बट अभी के लिए इतना ही वक्त था। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज़।